दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात सामाईन मोहतरम, जिन तारीखों के एतबार से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी जो शमसी कैलेंडर होता है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसका रिवाज आज तमाम लोगों के अंदर खूब ज्यादा राइज हो चुका है। ज्यादातर यही तारीखें इस्तेमाल हो रही हैं। चांद की तारीखों के एतबार पर ना तो हम ध्यान रख पाते हैं और ना ही उस तरफ हमारी तवज्जो जाया करती है। कौन सा महीना है चांद का, यह हमारे जहनों में नहीं होता, सिवाय एक दो महीनों के। अब जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ये इसका आखिरी महीना है, और जो आज जुमा है, ये इस साल का भी आखिरी जुमा है, क्योंकि आइंदा जुमा जब आएगा तो अब इस सन ईस्वी के अंदर नहीं आएगा, यानी वो जो जुमा आएगा वो सने ईस्वी 2025 लग चुका होगा। हमारे यहां उर्फ़े आम में जब साल खत्म हुआ करता है और दूसरा साल आने वाला होता है, यानी जो साल का आखिरी दिन होता है, जो 31 दिसंबर होता है, क्योंकि उसके बाद साल मुकम्मल, महीना भी मुकम्मल। अब जनवरी शुरू होगा, 1 तारीख शुरू होगी, कैलेंडर बदल जाएगा। इस दिन को, इस तारीख को हमने अपने लिए एक जश्न का दिन तस्वुर कर रखा है। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। मैं उस तरफ भी नहीं जा रहा कि हमारा कैलेंडर है या नहीं है, सब हमारा है। उलमा इकराम का एतराज इस बात पर नहीं है कि आप ईस्वी कैलेंडर को अपना कह रहे हो, इस बात पर एतराज कभी नहीं रहा। एतराज इस बात पर है कि जो नए साल के जश्न की आड़ में आपने बेपनाह गुनाहों को, बेशुमार गलत रसूमात को, गलत कामों को, जो खुलेआम इबादतें रखी है, उलमा इस चीज की मुखालफत करते हैं। अंदाजा नहीं है हमें और आपको, जो इस 31 तारीख में साल का आखिरी दिन है साहब, ये रात इस साल की आखिरी रात है। सुबह जो नमदार होगी
पैदा होगी, लिहाजा कुछ जश्न मनाया जाए, कुछ रक्सो सुरूर की महफिलें मुनाकिद की जाए, कुछ नाच गाने के इंतजाम मुहैया किए जाए। इस बात का ख्याल नहीं रहा कि आप उस नए साल के जश्न के आड़ में कितने गुनाहों को दावत दे रहे हैं। हैरत की बात है, इस बात के ऊपर जब उलमा इकराम थोड़ा सा सख्त लहजा इख्तियार किया करते हैं तो लोग, आज के लिबरल लोग उलमा के ऊपर ना जाने किस किस किस्म के भद्दे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। जी इन्हें तो पता ही कुछ नहीं, इन्हें दुनियादारी का मतलब ही नहीं जानते। ये तो इन्हें तो हर चीज के ऊपर एतराज करने का शौक पैदा हो रखा है। आप बताओ, क्या कोई बर्दाश्त करेगा इस बात को कि नए साल के जश्न की खुशी में कोई बेटा पहली बार शराब पी रहा हो? क्या कोई पसंद करेगा इस बात को कि नए साल के जश्न की खुशी में कोई बेटी पहली मर्तबा बेपर्दा हो रही, कोई भाई इस नए साल की खुशी की आड़ में न जाने कितने गुनाहों के अंदर, खताओं के अंदर मुलव्वस होने जा रहा है? कोई पसंद करना चाहेगा इस बात को कि इस नए साल की आड़ की खुशी में कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, यहां तक के बेशुमार लड़के और लड़कियां इस नए साल के जश्न की खुशी के चक्कर में जिना के दलदल तक के अंदर फंसने को तैयार हो जाते हैं। एहसास नहीं हो पाता इस बात का। सब नए साल की खुशी है, थोड़ी देर पार्टी करेंगे सब, थोड़ी देर आपस में मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस और कुछ नहीं करने वाले। मगर हकीकत इससे कुछ आगे है। खाने पीने नहीं हो रहे हैं इस साल, इस दिन की आड़ में खाने पीने नहीं होते, तो पूरे साल कभी भी खाओगे। यहां तो वो गलत काम कि जिसके बारे में तसव्वुर करने से भी रूह कांप जाए, वो खुलेआम होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे जमाना आगे को बढ़ रहा है, हम इन चीजों के अंदर बढ़ोतरी अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले ये पार्टियां, ये जश्न चोरी छुपे हुआ करते थे, लोग एतराज किया करते थे, बच्चे घर वालों को बताकर नहीं जाते थे क्योंकि घर वाले एतराज कर रहे हैं। आज कोई एतराज नहीं है, बेटा भी खुशी से बताकर जाता है, बेटी भी खुशी से बताकर जाती है कि आज मैं घर देर से आऊंगी। आज हमारे स्कूल में, हमारे ट्यूशन में, हमारे कोचिंग में, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहां पर आज की नाइट जो है वो पार्टी रहेगी, हम
हम रात को ठीक 12 बजे जब 2024 खत्म हो रहा होगा, 2025 निकल रहा होगा, शुरू हो रहा होगा, हम उस वक्त केक काट कर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। हम उस पल को खोना नहीं चाहते हैं, हम उस पल को खुशी से मनाना चाहते हैं। हज़रत सामाईन मोहतरम, माँ बाप इजाजत भी दे दिया करते हैं, वो भी इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। क्या अपने बच्चों को कहां भेज रहे हो, किस जगह पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं आप? एक साथ ये जो नाच गाने शुरू होते हैं, दो जवान बच्चे बच्चियां आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के जिस्मों से जिस्म टकराने लगते हैं, शराबें आम हुआ करती हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो इन चीजों से दूर रहा करते हैं, बावजूद इसके लोग जानकर ऐसे मौकों पर उन्हें बुलाते हैं कि भाई आज तो जो है वो सेलिब्रेशन का मौका है, नए साल का मौका है, आज तो थोड़ी सी इस्तेमाल कर लो। कोई किसी और चीज के अंदर मिलाकर उन्हें शराब पीने पर मजबूर कर दिया करते हैं। कोई अपनी दोस्ती का वादा करता है, कोई अपनी रिश्तेदारी की कसमें दिया करता है, कोई अपने प्यार मोहब्बत के वास्ते देकर इस किस्म के गुनाहों के अंदर उन्हें फंसने पर मजबूर कर दिया करता है। और जहां एक दफा शैतान अपनी हरबे के अंदर, अपनी चाल के अंदर कामयाब हुआ, बस और उसके बाद ये सिलसिला आम होने लगता है। पहले शर्म लिहाज की वजह से ऐसी जगहें ढूंढी जाती थी जहां लोगों की आमद और रफ्त ना हो। आज आप देखें, बीच चौराहों पर बाकायदा तौर पर ये सारे काम हो रहे हैं। न उनको पुलिस रोक रही है, न उनको प्रशासन रोक रहा है। बात यह कह दी जाती है कि भाई सेलिब्रेशन का मौका है। इस सेलिब्रेशन की आड़ में जो कौम की कौम तबाह हो रही है, हमें गैरों से मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम इससे कोई मुतालबा नहीं कर रहे। लेकिन उन लोगों से जिनके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत का जज्बा है, मैं ईमान की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंसानियत का थोड़ा सा भी अगर जज्बा है तो वो यही ख्यालात रखेंगे जो मेरे और उलमा किराम के ख्यालात हैं कि नहीं, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये गलत है। और ये थोड़ी बहुत गलत नहीं है, ये इस कदर गलत है, इस कदर गलत है कि इन गलतियों के अंदर फंस कर फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। और तो और अब न बाप का डर बचा, न भाई का डर बचा, न रिश्तेदारों अजीजों अकारिब का डर बचा। खुलेआम बच्चियां, जवान बच्चियां, और तो और अल्लाह रहम फरमाए, कुंवारी बच्चियां तो कुंवारी बच्चियां जो शादीशुदा हैं, जो साहिबे औलाद हैं, जिनके बच्चे उनके बराबर हैं, वो भी इस किस्म की चीजों में अपने आप को कम नहीं समझ रही है। वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को तैयार। और फिर यह भी कहा जाता है मुआशरे को संभालो, समाज के अंदर सुधार पैदा करो। इस तरीके से कभी समाज में सुधार पैदा नहीं हो सकता। इस किस्म की चीजें ही हुआ करती हैं जो फिर आने वाले वक्तों के अंदर ये खबरें आती हैं कि साहब फुला लड़की के साथ ज्यादती हो गई, वहां फुला बेटी को जो है उसके साथ ज्यादती की गई, उसके साथ जिना किया गया, इतने लड़कों ने जिना किया, इतने लोगों ने जिना किया, उसे मार भी दिया गया। ये तमाम की तमाम चीजें इस किस्म की जो नायक पार्टियां हैं उनकी मदद से हुआ करती है। अगर आपको रोक लगानी है
इस किस्म के तमाम जो काम है इन पर रोक लगाए। जगह जगह अड्डे बना दिए गए तो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन दे रही है बाकायदा तौर पर। क्या आप राजी करके लाओ और जो चाहो वो करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। नए साल का जश्न का क्या तरीका है? मैं सिर्फ जुमला कहा करता हूं, आपको नए साल का जश्न मनाना है तो मैं बताता हूं आपको क्या तरीका होना चाहिए आपके नए साल का जश्न मनाने का। आप बैठ जाए इशा की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत शुरू कर दें, दुरूद पाक की महफिल मुनाकिद कर लें, उलमा इकराम को बुलाकर मवाइज़े हसना सुनने लगे। आप इस्लामी तारीख को उनसे सुने, पढ़े हुए हैं तो किताबें खोलकर पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बताएं, उन्हें सिखाएं। और जहन के अंदर जो ये आप सोच लग रहे हो ना कि भाई जाता हुआ साल जो हो वो भी अच्छा हो, आता हुआ साल हो वो भी अच्छा हो, तो ऐसा काम करो ना तो यहां भी अच्छा हो, यहां से जाने के बाद भी अच्छा हो। आपको शुरुआत करनी है साल के अच्छे काम से तो रोजा रखा शुरुआत करो। आपको शुरुआत करनी है अच्छे काम से तो कम से कम ये सोच लिया कि वो साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है, भाई आज नमाज पढ़ने जरूर जाएंगे फजर की। इसलिए हमारा तसव्वुर ये बन गया है, हमारे ख्याल ये बन गए हैं कि जैसा साल का पहला दिन हुआ करता है वो पूरे साल उसका असर रहा करता है। तो कैसा होता कुछ नहीं। हाँ, जो गलत चीजें हैं, जो गुनाहों के मामलात हैं, उसमें तो जरूर असर रहा करता है। और नेक नियति के साथ, अगर इस ख्याल के साथ अगर आपने अच्छा काम भी किया तो यकीनन अच्छा काम का असर भी रहेगा कुछ ना कुछ। अपनी उस नियत को दुरुस्त करके अल्लाह से दुआ किया करो, ए अहकमुल हाकिमीन, ये दिनों का बदलना, ये रातों का बदलना, ये तारीखों का तब्दील होना, ये सुबह का होना, ये शाम का होना, ए परवरदिगार, ये सब कुछ तेरी कुदरत का करिश्मा है। तू ही तो है, तेरी ही तो जात है कि कभी तो आसमानों के ऊपर बादलों को ऐसा ला करके खड़ा कर देता है कि आसमान दिखाई नहीं देता है, बादल ही बादल दिखाई देते हैं। तेरी ही तो शान है, कभी वो बादल काले हो जाते हैं। ए रब्बुल आलमीन, तेरी ही तो शान है। तो हुक्म फरमाता है बादल छट जाया करते हैं, आसमान साफ दिखाई देने लगता है, धूप नजर आने लगती है, तेरी ही शान है। तू हुक्म दे दिया करता है, वो बादल जगह जगह बरस जाया करते हैं। ए अहकमुल हाकिमीन, तेरी ही तो जात है, तेरा ही तो हुक्म चलता है कि जब दिन हुआ करता है, तेरा ही हुक्म होता है जब रात हुआ करती है। तू ही तो है ए रब्बुल आलमीन, कभी दिन को छोटा सा कर देता है और रात को लंबा कर दिया करता है। ए परवरदिगार, तेरी ही तो जात है, दिन और रात वही है, लेकिन उन दिन और रात के अंदर तगय्युर और तबद्दुल करने वाली जात ए परवरदिगार आलम तेरी ही तो है। मौसम गर्मा के अंदर इसी दिन को लंबा कर देता है, रात छोटी सी हो जाती है। ठंड के जमाने में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। ए परवरदिगार, ये सारी के सारे कुदरत के करिश्मे तेरे ही तो हैं। ए परवरदिगार, जिस तरह से ये दिन बदल रहा है, जिस तरह से रातें बदल रहा है, जिस तरह से ये चांद बदल रहा है, जिस तरह से ये सूरज बदल रहा है, ए परवरदिगार आलम, हमारी जिंदगियों को भी ऐसे ए रब्बुल आलमीन, इसी तरह से जो हमारे मुफलिसी के दिन थे, जो हमारी गुर्बत के दिन थे, जो हमारी नाकामियों के दिन थे, ए रब्बुल आलमीन, तूने साल बदला, इन्हें भी बदल दे, हमारे अच्छे दिन ले आ। ए अहकमुल हाकिमीन, जैसे तूने साल बदला, ए परवरदिगार आलम, हमारी किस्मतों के अंदर ये तौफीक अता फरमा कि हम नेकियों की तरफ को दौड़ना शुरू कर दें, नेकियों के जज्बे अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दें। ए परवरदिगार आलम, हमारे किस्मतों के अंदर ये तब्दीलियां पैदा फरमा दे कि हम गुनाहों से दूर भागना शुरू हो जाए। ये तमाम चीजें आप नए साल के मौके पर करोगे तो यकीनन इसका फायदा यहां भी दिखाई देगा, यहां से जाने के बाद भी दिखाई देगा, कब्र और हश्र के अंदर भी काम आएंगे ये चीजें। लेकिन जो आज कर रहे हैं, और मैं गुजारिश कर रहा हूं माँ बाप से, अक्सर जब साल के आखिरी अय्याम आते हैं मैं ये गुजारिश किया करता हूं अपने बच्चों को खास तौर से
इन रातों के अंदर ज्यादा देर बाहर न रहने दिया करें, उन्हें रोका करें, उनके ऊपर सख्ती किया करें, खास तौर पे इन मौकों के ऊपर। यूं तो अब कोई चीजें, कोई तारीखें नहीं बची हैं, कोई दिन नहीं बचे, सारे काम हर दिन हो रहे हैं, मगर फिर भी आप जितनी सख्ती करेंगे, मैं जानता हूं कि आप माँ बाप से सख्तियां नहीं हो पाती, माँ बाप खुद कमजोर हो गए। वजह यह है कि जवान औलाद है, क्या सख्ती करे इसके ऊपर। अगर ज्यादा सख्ती करते हैं तो औलाद घर छोड़ने पर मजबूर है, घर से भागने में तैयार है। आज की ये जनरेशन एक अलग दिशा में चल रही है, एक अलग सिमत की तरफ जा रही है। जरा सा माँ ने कुछ कह दिया, खाना नहीं खा रहे साहब, जरा सा बाप ने चिल्ला दिया, घर से चले गए, कहां है पता ही नहीं। और फिर इससे यह सोच ले कि हम अपने माँ बाप से बदला ले रहे हैं। नहीं नहीं, उनसे बदला नहीं ले रहे हो, आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। इसलिए हजरात याद रखें, अपने माँ बाप की इन नसीहतों के ऊपर अमल किया करें। ये माँ बाप तुम्हें वो नसीहतें करेंगे कि जो ये जान रहे हैं, जिन रास्तों से ये होकर गुजरे हैं, जिन रास्तों को अपने पैरों से रोज कर आए हैं, ये जानते हैं बच्चे तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर मंजिल नहीं है, सिवाय धोखा है। सिर्फ धोखा ही धोखा है और कुछ भी नहीं है, सिवाय धोखे के उस रास्ते पर कुछ भी नहीं है। बच्चों, जो तुम हम बता रहे हैं उस रास्ते पर चलोगे तो यकीन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह जल्ला शानुहु व अम्मा नवालुहु हमें और आपको सबको सही माना के अंदर इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस नौजवान नस्ल को परवरदिगार आलम इस तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।